वेलकम बैक टू डीकेजी क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। टू वन शिप फॉर अंडर वाटर रॉक अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विद द शिप आर वन। ठीक है बेटा, क्या होता है कि इसमें जो अंडर वाटर रॉक्स होती हैं, यानी कि जो चट्टानें होती हैं वो जहाज़ से ना टकरा जाए, इसलिए हम लाइट हाउस पे रेड कलर की कलर की लाइट स्प्रेड करते हैं कि जिससे कि ड्राइवर को पता चल जाए कि यहाँ पे, पायलट को पता चल जाए कि भैया यहाँ पे रॉक है और यहाँ पे नहीं जाना इस एरिया में। ठीक है, तो इसलिए लाइट हाउस से रेड कलर की लाइट स्प्रेड होती रहती है। तो वो जो एंगल यहाँ पे, जैसे मैंने मान लिया ये सेंटर है हमारा, ठीक, और यहाँ से सेक्टर बना रही है क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री का। तो ये सेक्टर कितने का बना रही है? 80 डिग्री का एंगल बना रही है। जैसे मैंने ये सेक्टर बना दिया, ये 80 डिग्री का एंगल बना रही है। ये ए, ठीक है, ओ पॉइंट है ये हमारा, ठीक, ये ए और ये बी। ठीक है बेटा, ये सेक्टर आ गया हमारा। अब इसमें क्या करना है, हमें फाइंड द एरिया ऑफ द सी। अब मुझे ये सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, कि जो डिस्टेंस है वो जो लाइट है वो कितना स्प्रेड हो रही है। ठीक है बेटा, तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा? एरिया ऑफ सेक्टर देखिए बेटा, और यहाँ पे रेडियस मैं लिखना भूल गई थी। यहाँ पे रेडियस हमारी 16.5 किलोमीटर है, तो 16.5। ठीक है, यहाँ पे भी 16.5, तो यहाँ पे रेडियस लिख दीजिए आप। रेडियस हमारी 16.5 है और हमारा जो थीटा है वो हमारा यहाँ पे थीटा क्या है हमारा? 80 डिग्री का। ठीक है, तो हमारा अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ द सी, ठीक है, सरफेस ओवर विच द शिप आर वन। तो ये क्या है हमारा? इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 80 अपॉन में 360, और पाई देखिए बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कुछ गिवन है, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है। तो 3.14 इंटू में आर क्या है? 16.5 इंटू में 16.5। ठीक है बेटा, देखिए इस डेसिमल को हटा के जितनी भी डिजिट होती है उतनी नीचे जीरो लग जाती है। तो 80 अपॉन में 360 इंटू में 314 अपॉन में 100 इंटू में 16, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, नीचे 10 लग जाएगा डेसिमल हटा के। तो 16, यहाँ पे भी डेसिमल हटा के नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। आप इसे कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, फिर कट कर दीजिए 2 9। अब देखिए यहाँ पे ये 5 से कट कर दीजिए। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 15 और 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 3 से कट कर दीजिए। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, फिर कट कर दीजिए 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ठीक है बेटा, अब इसे 2 से कट कर दीजिए। तो ये आ गया आपका 157। ठीक है बेटा, अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 121 को 157 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना एरिया आ जाएगा? 18997 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और अपॉन में नीचे कितना हमारा डिनोमीटर कितना है? 100। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे देखिए पीछे से लग जाएगी 2 डेसिमल प्लेस पे यहाँ पे, तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं बेटा। A round table cover has 6 equal design as shown in the figure 12.14. If the radius of the cover is 28 cm, find the cost of the making the design at the rate of the 0.035 per centimeter square. ठीक है बेटा, यहाँ पे हमें डिज़ाइन बना रखा है हमारे पास ये। ठीक है बेटा, तो मुझे इसकी डिज़ाइन की कॉस्ट फाइंड करनी है। मुझे इसकी एरिया की कॉस्ट फाइंड करने की इतना है। ठीक है बेटा, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं सम को करना। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि हमारा जो हमें 6 डिज़ाइन गिवन है, तो हमें सेक्टर की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो अब हमने जैसे यहाँ पे
सेक्टर बना दिया, ठीक है, यहाँ से 60 डिग्री, ठीक है, तो ये 28, ये भी 28 है, और ये थीटा मुझे मिसिंग है, ये मुझे थीटा पता नहीं। अब देखिए थीटा कैसे निकालेंगे, हमारे पास 6 इक्वल डिज़ाइन है तो हम उससे थीटा निकाल लेंगे। हमारे पास रेडियस क्या गिवन है बेटा, यहाँ पे रेडियस 28 गिवन है, और अब हम पहले एंगल निकालेंगे, थीटा ऑफ द सेक्टर, ठीक है, थीटा ऑफ द सेक्टर। देखो थीटा ऑफ द सेक्टर कितना निकालेंगे, हमें पता है कि हमारी 6 इक्वल पार्ट है, तो 360 को किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सेक्टर का थीटा क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे ये डिज़ाइन का पार्ट निकालना है, एरिया। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं सेक्टर का एरिया निकालूंगी, सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दूंगी तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा हमारा। तो पहले ये ओ सेंटर हो गया हमारा, ये ए और ये बी पॉइंट, ठीक है। तो बेटा हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है बेटा। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। अब एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला इसका, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई क्या हमारे पास पाई आर स्क्वायर, माइनस में देखिए बेटा यहाँ पे एंगल कितना लिखा है 60 का, मैंने 60 का बताया था आपको, जब भी 90 डिग्री से कम हो तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसका फॉर्मूला बताया था कि आपको क्या लगाना है यहाँ पे फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको जब भी 90 डिग्री से कम हो। तो यहाँ पे 60 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू कोई गिवन है नहीं है, तो 22 अपॉन में 7 इंटू में 28 इंटू में 28 माइनस 1/2 इंटू में 28 इंटू में 28। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, हमारे पास साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2, ठीक है बेटा, ये हमारे पास √ इसकी वैल्यू होती है हमारे पास। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 6 6 36, 7 4 28, ठीक है। अब यहाँ पे कट हो गया, अब इसे कट कर दीजिए, 2 से कट कर दीजिए 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है। जब हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 44 को 28 से तो हमारे पास आएगी वैल्यू, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1232 अपॉन में 3, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे कट कर दीजिए, यहाँ पे आ गया 14, 2 से और ये कट करने पे यहाँ पे आ गया 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 और √3 की वैल्यू मुझे गिवन है 1.7, ठीक है बेटा। अब जब मैं इसे कट कर दूंगी 3 से तो मेरे पास आ जाएगा 410.67, ठीक है। और जब मैं इसको 1.7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 333.2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक सेक्टर का एरिया लिख रहा है, ठीक है, तो इसके माइनस करने पे हमारे पास 77.47 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देख अब मुझे 6 सेक्टर का निकालना है क्योंकि मेरे पास तो 6 डिज़ाइन है, तो 6 के डिज़ाइन की वैल्यू बतानी है मुझे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 6 सेगमेंट या 6 डिज़ाइन, ठीक। 77.47 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 464.82 आ जाएगा, ठीक है बेटा। जब ये आ गया, अब मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्योंकि हमें गिवन है ना कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट क्या होती है हमारी, प्राइस इनटू में एरिया होता है। तो प्राइस हमारे पास 0.35 गिवन है इनटू में 464.82, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे 162.68 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इसकी कॉस्ट जो हमें फाइंड करनी थी वो 162.68 आ जाएगी। बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, पहले सेक्टर फाइंड, क्योंकि हमें ये सेगमेंट निकालना है, तो सेगमेंट निकालने के लिए सिंपली क्या होता है, हम पहले सेक्टर निकालते हैं। सेक्टर का एरिया में से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एक सेक्टर का फॉर्मूला निकला है, आंसर निकलता है हमारे पास
हमको 6 ऐसे 6 सेक्टर हैं हमारे पास डिज़ाइन करने के लिए, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट हमारे पास क्या होती है, प्राइस इंटू में एरिया। प्राइस हमारे पास 0.3 है, तो इसको जो हमारा एरिया निकला है उसे मल्टीप्लाई करके 162.68 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल इन अ सर्कल विद रेडियस आर। अब देखिए बेटा, हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये होता है हमारे पास। अब यहाँ पे थीटा जो दे रखा है उसको एंगल को हमने पी दे रखा है, एंगल पी दे रखा है और 360 इंटू में आर हमें कैपिटल दे रखा है। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट नहीं है क्योंकि 180 गिवन है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी में क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो ये हमारा करेक्ट आंसर यानी आंसर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।